एक दिन की बात है कि महाराज शिवी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया। बाज कबूतर को झपट रहा है, कबूतर जाकर के महाराज शिवी की गोद में बैठ गया। ऐसे गोद में दुलार करने लगे शिवी जी। सामने देखा बाज ने कहा, सावधान राजन, आपको तो बहुत धर्मात्मा कहा जाता है, फिर आप ये धर्म विरुद्ध आचरण कैसे कर रहे हैं? मेरे आहार कबूतर को आप अपनी गोद में बैठाल के दुलार क्यों कर रहे हैं? मैं भूख से पीड़ित हूं और ब्रह्मा ने बाज को कबूतर का आहार करना निर्धारित किया है, इसलिए मेरा धर्म है इसको मार के खाना। मैं अपने धर्म से हूं, आप अपने धर्म का परित्याग मत कीजिए। महाराज शिवी बोले, पक्षीराज ये कबूतर तो। बाज ने कहा, महाराज मुझे बहुत भूख लग रही। शिवी जी ने कहा, देखो देखो ये कितना भयभीत है कबूतर, भय से कांप रहा है, प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण ली है, और ऐसी दशा में मैं यदि कबूतर को तुम्हें दे दूं तो मैं सबसे बड़े पाप का अधिकारी बनूंगा, निंदा की बात होगी। नहीं नहीं, एक ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का जो दंड मिलता है शरणागत के त्यागने को, उसको वही दंड मिलता है। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता। आहारात सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते, आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जंतवः। महाराज सारे प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही जीवित है, उनका जीवन चलता है। तो आप कह रहे हैं कि मैं ये आहार नहीं दूंगा, ये अधर्म है आपका, आपको देना पड़ेगा। मुझे भोजन से वंचित करोगे तो मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा तो मेरी बाज स्त्री है वो मरेगी, फिर मेरे बच्चे मरेंगे, पूरे परिवार के मरने का तुम्हें अपराध लगेगा, इसलिए आपको कबूतर देना पड़ेगा। महाराज आप बड़े धर्मात्मा हैं, पर धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। जो धर्म दूसरे के धर्म का नाश कर रहा हो वो कुधर्म ही कहा जाता है, जिस धर्म से दूसरे का नाश हो रहा हो वो भी कुधर्म कहा जाता है। तो आप इस धर्म के गौरव का विचार करके एक कबूतर की रक्षा के लिए मेरा पूरा परिवार दुख में फंस जाएगा, मैं मरूंगा, पत्नी मरेगी, मेरे बच्चे में, इसलिए आप इसे दे दीजिए। राजा ने कहा, बातें तो तुम बहुत गुणवान व्यक्तियों जैसी करते हो, क्या तुम पक्षीराज गरुण हो? क्योंकि साधारण पक्षी तो ऐसी ज्ञान की बातें जानता नहीं है, पर तुम कोई भी हो, मैं निश्चित ये कहता हूं कि मैं शरणागत के लिए प्राण दे सकता हूं, लेकिन अब इस कबूतर को नहीं दे सकता। विहंगम, तुम्हारा उद्योग केवल भोजन के लिए, मेरा उद्योग धर्म रक्षा के लिए है। तुम्हारे आहार का प्रबंध जरूर करूंगा, इस कबूतर की अपेक्षा जो तुम बोलो, जिसका मांस बोलो वो मैं तुम्हें दे दूं। बाज ने बोला कि तुमने कभी सुना है कि बाज ने सुअर खाया है कि हिरन खाया है? बाज कबूतर खाता है। मुझे कबूतर का ही मांस चाहिए और किसी का मांस नहीं। विधाता ने मेरे लिए आहार निश्चित किया है, सनातन काल से चला आया है कि बाज का आहार कबूतर है। तुम धर्म के सारभूत तत्व को जानने वाले हो, इसलिए आप ठीक निर्णय कीजिए। राजा ने कहा, मैं शिवी देश का राज्य तुम्हें सौंप सकता हूं, जो तुम कहो सब दे सकता हूं, कबूतर को नहीं। शरण लेने वाले इस कबूतर की रक्षा में निश्चित करूंगा। हां, तो यदि आपको इतना कबूतर पर स्नेह उमड़ आया है तो आप अपने शरीर का मांस काटिए और इसके बराबर मुझे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महाराज शिवी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ये कह करके तुमने बड़ा उपकार किया, ये बड़ा उपकार किया। देखो कितना बड़ा धर्म होता है, धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथ से अपने मांस को काट कर रखे। साधारण पक्षी कबूतर, उसकी रक्षा के लिए मेरा मांस मांग करके तुमने उपकार किया। तराजू मंगाया गया, एक पल्ले में कबूतर रखा गया। महाराज शिवी जंघा का मांस, यहां मांस होता, जरा सुई चुभो के देखो, मांस काट करके रखा
वो कबूतर हो तो तौल जाए, भगवान अग्निदेव हैं। फिर इस जांग का मांस काट के रखा, कबूतर यहां का मांस काट के रखा, छाती वक्षा स्थल का मांस काट के रखा। फिर स्वयं बैठ गए, मुझे खा लो कबूतर। ओहो, अपने संपूर्ण अंगों का जब मांस काट रहे थे तो सारी जो सभा थी दुख से, लेकिन उनके मुख में प्रसन्नता थी। सारी सभा आश्चर्यचकित हो रही है। जब उन्होंने कहा मुझे खा लो, कबूतर को नहीं, प्रकट हो गए उनका, मैं बाज नहीं हूं, ये कबूतर नहीं, मैं देवराज इंद्र हूं और ये अग्नि देवता है, आप स्वस्थ हो जाओ। तत्काल शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया और कहा राजन, तुम्हें ऐसे लोगों की प्राप्ति हुई है, आकाश में दिव्य देवता आपका स्वागत करेंगे। आपने कबूतर के लिए अपने देश और अपने शरीर को समर्पित कर दिया।